हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। तो पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। ये हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक बुक है। ये हमारी क्लास 15 है। इससे पहले मैंने 14 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। आज हम करेंगे भक्ति काल में प्रकरण 1 सामान्य परिचय और इसका भाग ए। तो मैं आपको ये बुक हैंड रिटन नोट्स के साथ करवा रही हूँ, जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगी और एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीए, यूजीसी नेट, आरपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एचटेट, एचपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 15 भक्ति काल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। पहला पॉइंट देखते हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है। यह एग्जाम में बहुत बार आई है और आगे भी आ सकती है, तो इस कोटेशन को हमें ध्यान रखना है। इसमें शुक्ल जी कह रहे हैं कि भक्ति का जोश होता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा था। तो भक्ति की शुरुआत यानी भक्ति का सूत्रपात दक्षिण से हुआ और दक्षिण से ही ये उत्तर भारत की ओर आया। आगे देखते हैं। रामानुजाचार्य संवत 1073 में शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। तो रामानुजाचार्य एक वैष्णव भगत थे। इन्होंने वैष्णव भक्ति का सूत्रपात किया और हमें यह भी याद रखना है कि इनका संप्रदाय कौन सा था। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी संवत 1254 से लेकर 1333 तक अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्व भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। तो मध्वाचार्य जी का जो वैष्णव संप्रदाय था, तो इन्होंने द्वैतवाद संप्रदाय चलाया। ये भी हमें याद रखना है कि मध्वाचार्य जी का संप्रदाय द्वैतवाद है। और इसमें देश के जो पूर्व भाग थे, पूर्व भाग में जयदेव के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी और इसी के अकॉर्डिंग विद्यापति जी ने अपनी रचनाएं लिखी और ये मैथिल कोकिल कहलाए। आगे देखते हैं। उत्तर भारत या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। तो हमें यह भी याद रखना है कि रामानंद जो रामानुजाचार्य की परंपरा में आते हैं और रामानुजाचार्य इनके गुरु थे। रामानंद जी के गुरु रामानुजाचार्य थे और ये विष्णु के अवतार किसको बोला? राम की उपासना पर इन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया। यानी रामानंद जी ने तो राम की भक्ति पर जोर दिया और दूसरी ओर जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। और ये दोनों ही धाराएं
राम भक्ति और कृष्ण भक्ति ये दोनों ही धाराएं आगे चलकर हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा साहित्य बना। आगे देखते हैं। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पहुंचाने और जगमगाते रत्नों का विकास हुआ, क्योंकि यहीं से ही दो धाराएं शुरू हो गई। एक जो राम को मानते थे वो और जो कृष्ण को पूजते थे, उनकी दो धाराएं यहीं से चली और ये आगे चलकर हिंदी काव्य को बहुत प्रौढ़ता पर पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया। आगे देखते हैं। इन भक्तों ने ब्रह्मा के सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। तो सत्य इन भक्तों ने क्या किया? ब्रह्मा के सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में किया। तो सत्य से हो गया सत्य, सत्य से राम। तो रामानंद जी ने राम की भक्ति पर जोर दिया और दूसरी ओर जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने आनंद यानी कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एक और तो प्राचीन सगुणोपासक का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। तो जो ये प्राचीन सगुणोपासक काव्य क्षेत्र तैयार हुआ और दूसरी ओर मुसलमान यहाँ पर बस गए थे, तो हिंदू और मुसलमानों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके विकास के लिए किस प्रकार वीर गाथा काल में ही सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। यानी हमने आदिकाल यानी वीर गाथा काल में सिद्धों और नाथपंथियों के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है, वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। यानी जो वज्रयान में जो अनुयायी थे वो सब निचली जाति के थे और जाति पाति की व्यवस्था पर वो जमकर उसका विरोध करते थे। आगे देखते हैं। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफटे रमते योगी घर के भीतर ही के चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, इला, पिंगला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी वाणियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि नाथ संप्रदाय में कोई भी शास्त्र को जानने वाला नहीं था। इस संप्रदाय के कनफटे से हम शुक्ल जी का मीनिंग है नाथों से, कनफटे रमते योगी घर के भीतर यानी शरीर के भीतर ही चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, इला, पिंगला, नाड़ी इत्यादि की ओर संकेत करते और उन्हें और जनता को रहस्यमयी वाणियां सुनाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना की विधियां व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। तो सिद्ध और नाथ सामान्य जनता को यह बताते आ रहे थे कि शास्त्रों और पुराणों से पढ़ने से क्या होता है और बाहरी पूजा अर्चना की विधियां बेकार है, ईश्वर तो प्रत्येक घट के भीतर यानी शरीर के भीतर है और अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक ही है, जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए तो नाथ और सिद्ध ये कहते थे कि हिंदू और मुसलमान सब एक हैं और उन्होंने जाति पाति का भी खंडन किया।
आगे देखते हैं, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान मानो दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतःसाधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा नहीं हो सकती थी। यानी भक्ति आंदोलन की जो लहर, जैसे हमने ऊपर जाना कि भक्ति का जो सूत्रपात हुआ है वो दक्षिण से हुआ है, तो भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई थी, उसी ने उत्तर भारत की जो उस टाइम की परिस्थितियां थी उनके अनुरूप हिंदू और मुसलमानों के लिए एक ही भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाया, जो हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतःसाधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। उस पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा नहीं हो सकती थी। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1328 से लेकर 1408 तक हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। तो नामदेव भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो नामदेव का हमें याद रखना है कि ये कब तक इनका जन्म और ये कब तक रहे, तो संवत 1328 से लेकर 1408 और महाराष्ट्र के ये रहने वाले थे। तो ये कह रहे हैं कि नामदेव जी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का आभास उन्हें हो गया था। आगे देखते हैं, उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतःसाधना पर जोर दिया था। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट पहला स्टार्टिंग वाला नामदेव वाला और उसके बाद ये कबीर वाला, इसमें बताया है कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि निर्गुण पंथ की स्थापना किसने की, तो हम कबीर पर जाएंगे, क्योंकि जो ये नामदेव थे इन्होंने तो सामान्य भक्ति मार्ग का आभास मात्र किया था। तो अगर दोनों ऑप्शन नामदेव और कबीरदास हैं तो हम कबीरदास पर टिक करेंगे। अगर सिर्फ नामदेव दिया है तो नामदेव हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो निर्गुण पंथ के संस्थापक कबीरदास जी थे। पर नाथपंथियों की अंतःसाधना हृदय पक्ष शून्य थी, उनमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत उनके ये वचन देते हैं। तो नाथ और सिद्ध कहते थे कि सब कुछ छोड़कर साधु संत बन जाओ, और कबीरदास जी इनसे उल्ट कहते हैं। इन कबीरदास जी ने नाथपंथियों ने बहुत सारी चीज़ें ली, पर इस चीज़ का विरोध किया कि दुनिया से अलग होकर साधु संत बन जाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में ही रहकर भक्ति करो, सभी से प्रेम करो और भक्ति करते रहो। तो इनकी ओर कबीरदास जी को इनकी यह बात खटकी, तो इनका संकेत वे अपने वचन से देते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। झिलमिल जगरा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहाए साहू, बहुत दिवस ते हिंडिया सुनी समाधि लगाए, करा पड़िया गाड में धुरी परा पछिताए। तो ये दो ऊपर वाली ये दो लाइन है, ये नाथपंथियों के लिए कबीरदास जी ने कही हैं, और ये दोनों सिद्धों के लिए कहा है। तो ये भी हमें याद रखना है कि ऊपर वाली नाथों के लिए और नीचे वाली सिद्धों के लिए कबीरदास जी ने कहा है। देखते हैं, कर्रा करब यानी हाथी का बच्चा और हठियों की क्रिया करने वाला।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों से प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्गुण और निराकार ब्रह्मा भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा वह बहुत ही अधिक आवश्यक कार्य हुआ। तो ये भी कोटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा वह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसमें शुक्ल जी कह रहे हैं कि नाथपंथियों के द्वारा जनता पर इनकी वाणियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। वो सब उनका हृदय शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था, यानी जनता प्रेम भाव से उनका मन उठ चुका था। तो उस टाइम पर कबीरदास जी ने इन सब को संभाला। तो ये लाइन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें याद रखना है कि ये किसने कही है और किसके बारे में कही हैं। आगे देखते हैं। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाग जगाया और भक्ति के ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत हुए। तो कबीरदास जी ने मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जो जनता थी उनमें आत्मगौरव का भाग जगाया और भक्ति के ऊंचे सोपानों की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। और इनका जो निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें आगे चलकर नानक, गुरु नानक देव, दादू दयाल, मलुकदास आदि अनेक प्रसिद्ध संत हुए। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें भक्ति काल प्रकरण 1 भाग ए देखा है। अभी ये और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बची हुई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ये नोट्स के रूप में आपको जो करवाया है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसको आप रिवाइज करते रहें। जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आपके ये शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो NTA NET JRF पेपर 1 हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।